इंसान बाई नेचर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। सदियों से इंसान इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। कोई इंसान को वेज की कैटेगरी में रखता है, कोई नॉन वेज की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेजिटेरियन देश है। इसके बाद इजराइल का नंबर आता है। भारत में राजस्थान के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद पंजाब का नंबर आता है। आज हम खुद पड़ताल करते हैं और शाकाहारी और मांसाहारी जीवों पर नजर डालते हैं कि इंसान किस श्रेणी में आता है या किसके ज्यादा नजदीक है। नमस्कार, मैं हूँ अर्शनूर। आप देख रहे हो हमारा अपना चैनल शबद नूर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नेचर ने मेन दो तरह के मैमल्स बनाए हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी प्राणियों में गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा, गधा, हाथी आदि आते हैं और मांसाहारी प्राणियों में शेर, टाइगर, चीता, बिल्ली, कुत्ता आदि आते हैं। आइए देखते हैं नेचर ने हमें कौन सी श्रेणी में डाला है। पैदाइश के हिसाब से मांसाहारी जीव ज्यादातर एक वक्त में कई बच्चों को जन्म देते हैं और शाकाहारी जीव एक वक्त में एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। और अब जब हम इंसान की पैदाइश को देखते हैं, वह भी ज्यादातर अकेला ही जन्म लेता है। इसलिए इंसान शाकाहारी प्राणियों के ज्यादा नजदीक है। कानों की पोजीशन के हिसाब से मांसाहारी जीवों के कानों की पोजीशन पर तवज्जो डालें। देखें, कुत्ता, शेर, चीता, इन सभी के कान सिर पर हैं और सीधे हैं, पर गाय, भैंस, हाथी आदि के कानों को ध्यान से देखें। इनके कान सिर पर ना होकर आंखों की सीध में हैं। और अब इंसान के कानों को देखने पर पता चलता है कि इंसान के कान ज्यादातर शाकाहारी जीवों से मिलते हैं। पानी पीने के ढंग से क्या कभी आपने जीवों को पानी पीते देखा है? देखे कुत्ते को पानी पीते हुए, शेर को, चीते को, बिल्ली को। ये सब पानी पीने के लिए जीभ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखे गाय को, घोड़े को, ऊंट को, बकरी को। ये सब पानी पीने के लिए होठों का इस्तेमाल करते हैं। और अब इंसान की तरफ आते हैं, जो कि पानी पीने के लिए होठों का ही इस्तेमाल करता है। ये भी इंसान शाकाहारी प्राणियों की श्रेणी में ही आता है। बैठने के ढंग से क्या कभी आपने शाकाहारी और मांसाहारी जीवों को बैठे हुए देखा है? मांसाहारी जीव बैठते समय अपनी अगली टांगे आगे की तरफ करके बैठते हैं। देखें शेर को, चीते को, कुत्ते को। इन सब ने अपनी टांगे आगे की हुई हैं। शाकाहारी जीव अपनी अगली वाली टांगों को पीछे की तरफ मोड़ कर बैठते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। गाय को बैठे हुए देखो, बैल को, घोड़े को। इन सब ने अपनी टांगे पीछे की हुई हैं। जब हम इंसान को देखते हैं तो वह भी अपनी टांगे पीछे की तरफ करके ही बैठता है, जो कि इसे शाकाहारी प्राणियों की श्रेणी में ही डालता है। हाथों और पैरों के नाखूनों से हाथों और पैरों के नाखूनों को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इंसान के नाखून ब्लंट हैं, जो कि शाकाहारियों की श्रेणी में ही आते हैं। इंसान के नाखून मांस नोचने के लिए नहीं बने। मांसाहारी प्राणियों के नाखून इंसानों के नाखूनों से अलग होते हैं। दांतों के हिसाब से इंसानी दांत भी ज्यादातर शाकाहारी प्राणियों की श्रेणी में ही आते हैं, जैसा कि हमें मालूम ही है। मांसाहारी प्राणियों के दांत तेज धार वाले होते हैं। मादा प्राणियों के दूध के हिसाब से ज्यादातर मांसाहारी मादा जानवरों के दूध पूरे पेट पर दोनों तरफ फैले हुए होते हैं, जो कि 8 या 8 से ज्यादा होते हैं। सूअर के तो 12, 14, 16 तक हो सकते हैं।
पर शाकाहारी प्राणियों में दूध के लिए एक ही थन होते हैं जिसे इंग्लिश में अडर कहा जाता है और 4 टीट्स होते हैं। हाथी के अगले पैरों में 2 टीट्स होते हैं जो कि इंसानों में से मिलता है। इसमें भी इंसान शाकाहारी प्राणियों की कैटेगरी में ही आता है। इंटेस्टाइन के हिसाब से अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की तो डॉक्टरों के मुताबिक उसे भी नेचर ने शाकाहारी प्राणियों से ही मिलता जुलता बनाया है। उम्र के हिसाब से आइए देखते हैं मीट ईटर्स और शाकाहारी प्राणियों की अप्रोक्सीमेट उम्र को। ध्यान से विचारने पर पता चलता है कि मांसाहारी जीवों की उम्र शाकाहारी जीवों से मुताबिक बहुत कम है, जहां पर शेर की लगभग उम्र 12 से 14 वर्ष ही होती है, चीते की 12 से 14, कुत्ते की 10 से 13, बिल्ली की भी इतनी ही उम्र होती है। मांसाहारी बमुश्किल 15 साल तक ही जीवित रहते हैं। अब देखते हैं शाकाहारी जीवों की उम्र। बकरी की 18 साल, कैटल्स 20+, घोड़ा 30 वर्ष और हाथी 60 से 70 साल। अब जब हम इंसान की उम्र का अध्ययन करते हैं तो उसकी लाइफ स्पैन 75 साल से ज़्यादा है। उम्र के हिसाब से भी इंसान शाकाहारी जीवों के ज़्यादा करीब है। इंसान चाहे शाकाहारी जीवों के बेहद करीब है, लेकिन फिर भी नेचर ने उसे शाकाहारी जीवों के ज़्यादा एडवांस बनाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात हजारों सालों पहले ही ग्रंथों में लिख दी थी। भारत के महान धर्म हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन धर्म में भी शाकाहारी भोजन करने की ताकीद की गई है। हमारे आयुर्वेद में भी मांसाहारी भोजन वर्जित है। भारत में लाखों साधु संतों का भोजन वैष्णु ही है। हमारे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर थे, और अब नरेंद्र मोदी जी, दोनों शाकाहारी भोजन ही प्रेफर करते हैं। इंसान की चेतना जैसे जैसे जागृत होती जाएगी और वह सहज अवस्था में आना शुरू कर देगा, वह शाकाहारी भोजन करने के साथ साथ बेहद शांत भी होता जाएगा और हिंसा त्याग कर मिलवर्तन के साथ रहना शुरू कर देगा। एक तरफ भारत की स्टडी है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया। ये तो टाइम ही बताएगा कौन सही था और कौन गलत। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और ये भी बताइए कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।